फिर 20 फरवरी हुआ और उसके बाद निरंतर सरकार से संवाद हम लोगों का स्थापित होता रहा और सरकार के संवाद में निश्चित रूप से बात निकल के आती रही कि कोई ना कोई समस्या का समाधान शीघ्र कराया जाएगा। अभी माननीय मंत्री जी से वार्ता हुई थी, उन्होंने हम लोगों को कहा था कि कार्यक्रम देंगे और कार्यक्रम में हम लोग चलेंगे और आपसे बैठ करके बात करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, कुछ अपनी बात आपसे कहेंगे। हमारी बात पिछले महीना जब माननीय मंत्री जी से हुई तो उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब तक हमारा निर्देश नहीं होगा तब तक कार्यक्रम नहीं होगा। तो मैंने उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि कार्यक्रम जब भी होगा आपके साथ होगा, आपके साथ बैठ करके होगा, लेकिन हम लोग पूरा अपना होमवर्क कर लें, उसके बाद कार्यक्रम करेंगे। ये कार्यक्रम तो हमने इसलिए लगाया कि 25 जुलाई 2017 के बाद निरंतर जो अपनी स्थिति है उसमें कितना समस्याग्रस्त हो गए हैं लोग, ये आप सबको पता है। हमारे बीच में 8000 लोग नहीं रहे। अभी गांव में या इलाके में कोई भी घटना होती है तो सरकार के प्रतिनिधि वहां जाते हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ अगर कोई भी घटना होती है तो सरकार के लोग बगल में बैठे हैं, उसके बाद भी नहीं जाते हैं, उसके बाद भी आपसे कोई बात नहीं करते हैं। ये तमाम चीज़ों को हम लोग भी रीड कर रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी सुन रहे हैं और हम लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन शिक्षा मित्र हो या अन्य जितने भी संविदा कर्मी हैं, आप सबको देख लीजिए, चाहे वो निदेशक को देख लीजिए, आंगनबाड़ी को देख लीजिए, आप पीआरडी को देख लीजिए, ग्राम प्रहरी को देख लीजिए, नर्सेस को देख लीजिए, आप डेली वर्क चार्ज को देख लीजिए, पीडब्ल्यूडी में आप मतलब कहीं भी, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए इनको दिक्कत है। जैसा कि प्रमाण अगर आप चाहें तो अभी आप देख लीजिए एमपी में चुनाव सर पे आया, सारे लोग हिले पड़े हैं, उनको लगता है कि खतरा है, सरकार बदलेगी और दिक्कत आएगी, तो वहां जितने भी सबसे पहले संविदा कर्मियों के लिए इन्होंने जो है घोषणाएं शुरू कर दिया। संविदा कर्मियों को बुला रहे हैं, एक एक करके बुलाते हैं, उनकी घोषणाएं करते हैं। पिछला जो हमारा विधानसभा चुनाव था उसमें भी ये प्रक्रिया शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश सरकार की, और हमको भी बुलाया गया था, हमारे साथ बैठक भी हुई थी। तत्कालीन मंत्री थे आदरणीय द्विवेदी जी, उन्होंने कहा भी था और कहा मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आना चाहते हैं, आप कार्यक्रम करिए और हम लोग सरकारी कार्यक्रम करा देंगे। हमने कहा आज तक मैंने जितना कार्यक्रम 20 साल में किया हमने प्राइवेट कार्यक्रम, हम आतिथ्य के रूप में आपको बुलाएंगे, आप आइए और हमारी वेदनाएं सुनिए और हमसे बात करिए और हमारी बातों से आप सहमत होइए तो घोषणाएं करिए, जैसा कि पहले की सरकारों ने या पहले की व्यवस्था में किया गया था। हम ऐसे परमानेंट नहीं हुए थे। हमने 2001 से लेकर के 13 सितंबर 2001 से हमारा संघर्ष चला और फिर 2014 में आप पूर्णकालिक अध्यापक बने और 15 में बने। जो बचे थे उनके लिए संघर्ष था, लेकिन ये दुर्योग था माननीय उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से सरकार को गाइड किया था कि इनकी समस्याओं का निदान आप अपने स्तर से कर सकते हैं, जैसा कि उड़ीसा की सरकार ने कर दिया, झारखंड की सरकार ने कर दिया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने कर दिया, मध्य प्रदेश में हो ही रहा है, बिहार का बहुत अच्छा परिवर्तन हो गया, राजस्थान अभी आपने देखा जियो आई गया है, चंडीगढ़ का जियो आई गया है, दिल्ली का आ ही रहा, 34,600 रुपया हो ही गया है। ऐसे तमाम हमने तो इनको ऑप्शन दिया मांग पत्र में, जनवरी से हम दे रहे हैं और आज भी दे रहे हैं, हम आज भी ऑप्शन दे रहे हैं। तो अभी हमने निर्णय लिया कि हमारा जो ये आज 25 जुलाई 2017 से अनुरोध प्रत्येक वर्ष हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? हमारे बीच में 8000 लोग नहीं रहे। हमसे पहले जो अभी 20,000 अध्यापक विदाउट टेट शामिल हुए थे उनको आपने 2011 नहीं, 2011 के बाद 2017 में ही जो हमारा जो चयन हुआ है उससे टेट लागू हुआ है। जब से ये लागू हुआ है, आरटी एक्ट लागू हुआ है, उसके पहले 20,000 अध्यापकों की नियुक्ति विदाउट टेट हुई, इसी प्रदेश में सरकार ने किया और उनको आपने नहीं हटाया। 4 जुलाई का आदेश उसी बेंच ने किया कि इनको पूर्णकालिक अध्यापक पूरा वेतन दिया जाए, इनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए और करके अवगत कराया जाए। लेकिन 17 जुलाई का जो आदेश आया, जो हमारा बहस हुआ था और 17 मई को जब समाप्त हुआ था तो जो रिजर्व किया गया था उसमें लगा था कि पूरी तरह से हम लोग अपनी लड़ाई को जीतेंगे। हम कैसे हारे इस पर हमारा कोई व्यू नहीं है, लेकिन अब हम कैसे जीतेंगे इस पर तो संघर्ष हमें करना ही है। उसी संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में फिर अगस्त में हम लोग एक बैठक करेंगे, प्रांतीय बैठक करेंगे, पूरे महीना हम पूरे प्रदेश में भ्रमण करेंगे और सितंबर महीने से आंदोलन के लिए या रैली के लिए या अधिवेशन के लिए सरकार जिस भी स्तर पे हमें हमारे बीच में आएंगे तो उसी रैली में हम अधिवेशन करेंगे। अगर हमारे बीच में नहीं आएंगे तो वो रैली हमारा
आंदोलन मान लीजिए, चाहे हमारी अपनी वेदना कहने की का तरीका मान लीजिए, चाहे घेरा डालो डेरा डालो लखनऊ का कार्यक्रम मान लीजिए, ये प्रस्तावित होने जा रहा है। और इसमें अब सबको निकलना पड़ेगा। अपने आप को आप ये मान लीजिए कि आप फिर 2001 और 2 में खड़े। अगर 1 और 2 में आप नहीं खड़े हो जाएंगे, 2 से 5 का संघर्ष आप नहीं करेंगे, तो आने वाला समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हम तो ये मानते हैं कि सरकार को जो भी न्याय निर्णय लेना हो ले ले, चाहे वो इस दिशा में ले ले और चाहे उस दिशा में ले ले, चाहे प्लस में ले ले चाहे माइनस में ले ले, लेकिन उनका निर्णय होना चाहिए। अब इस तरह कैसे चलेगा? 10,000 में किसी का परिवार नहीं चल पा रहा है, बच्चों की फीस नहीं चल पा रही है, माँ बाप की दवा नहीं हो पा रही है, लोगों का अपना खर्चा नहीं हो पा रहा है, और आप टाइम टू टाइम काम से जितना काम होगा वो पूरे काम में आप लगाएंगे। या बीएलओ का काम शिक्षामित करेगा, वोटर लिस्ट शिक्षामित बनाएगा, ड्यूटी शिक्षामित करेगा, अतिरिक्त ड्यूटी शिक्षामित करेगा, कोई भी। तो जब हम आपके सारे कार्य सरकार में सहयोग कर रहे हैं तो आपको हमारी सुनना पड़ेगा। इसलिए आने वाले समय में इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। शिवकुमार शुक्ला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवकुमार शुक्ला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आज का जो ये कार्यक्रम था ये बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से पूरे प्रदेश में चल रहा है। और पूरे प्रदेश का कार्यक्रम इसी स्तर पे जारी किया गया था कि 2 बजे के बाद लोग जाएंगे और श्रद्धांजलि सभा होगी। श्रद्धांजलि सभा के बाद ज्ञापन होगा और ज्ञापन के बाद शांतिपूर्ण ढंग से ये कार्यक्रम संपन्न होगा। ये हमारा कार्यक्रम आज का जो है इस स्तर पे चल रहा है। इसके बाद का कार्यक्रम जो होगा उसकी रूपरेखा भी आपके बीच में प्रस्तुत की जाएगी। सबको हर स्तर पे तैयार होकर के लड़ना पड़ेगा। साथ ही इस विषय से हट करके भी एक विषय हमारा है, उस पर हम लोग अभी मीटिंग करेंगे तो चर्चा करेंगे कि सरकार भले ही हमारा नहीं सुन रही है, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कि जो हमारे बीच में समस्याएं पैदा हैं, हमारे बीच में जो साथी नहीं रहे, उनको अगर सरकार कोई सहयोग नहीं कर रही है तो हम तो सक्षम हैं। हम अपने का सहयोग करने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और उसकी व्यवस्था लगभग बनाया गया है। और वो व्यवस्था जैसे ही प्रणीत होगी तो उसमें आप सबको बढ़ चढ़ कर के सहयोग लेना पड़ेगा। उसमें गोंडा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, फिर हमारे मंडल की जिम्मेदारी होगी, फिर हम उसको स्टेट पर ले जाएंगे। तो उसमें हम एक बड़ा काम करेंगे कि हम अपने साथियों का सहयोग करेंगे, उनके परिवार का सहयोग करेंगे। और आप लगभग लोगों के लड़कियों की शादी का अवसर समय हो रहा है तो उसमें हमारा बहुत बड़ा फोकस होगा। वो हम लोग कम खाएंगे, वही होगा कि हम 1 रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने साथियों के साथ खड़े होकर के उनकी मदद करने का काम करेंगे। इसमें सबको सहयोग करना पड़ेगा, सबको साथ आना पड़ेगा। तो इस पर भी आप लोगों को काम करना है। जैसे कि पूर्व में सूचना थी ही, हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में नोटिस थी। लगभग जो साथी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किए हैं, जो नहीं आए हैं, उन सबको भी आपको जाके जगाना है कि आगे इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने का प्रयास लोग करें। और जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं। हमारी चाहे लड़ाई 2 तरह की होती है, लड़ाई 2 है। एक लड़ाई है वार्ता के साथ हमारा काम बने, और दूसरी लड़ाई है अगर वार्ता से हमारा काम नहीं बनता है तो हमको निश्चित रूप से सड़कों पर निकलना पड़ेगा और उसमें फिर वही आंधी चलाना पड़ेगा जो आंधी हम लोग चलाए थे। उसमें तमाम लोग, अब इसमें हमारे जब प्रश्न हम लोग ये करते हैं तो कहते हैं अब हम लोग वो दौड़ नहीं रहा, वो ताकत नहीं रही, लेकिन वही ताकत लाना पड़ेगा। उसी संघर्ष में हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको जो कुछ मिला था वो संघर्ष से मिला था। जो हमारा 14-15 वर्ष का संघर्ष था वो हमारे साथ सफल था, और जब आगे हम संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। और संघर्ष में कभी कोई अध्यापक और नेता, ये 2 समाज में कभी बूढ़ा नहीं होता। तो इसलिए हम लोग निरंतर संघर्ष करेंगे और ये संघर्ष बहुत लंबा नहीं है। अभी आज ही राज्यपाल हाउस से फ़ोन आया था, हम लोगों ने समय मांगा था तो उन्होंने कहा आपको 7-8 दिन में समय दे दिया जाएगा। हमने कहा ठीक है, 7-8 दिन में समय दे दीजिए। 1 महीने से हम मांग रहे हैं तो अभी 7-8 दिन बाद दे दीजिएगा। मुख्यमंत्री जी को 20 बार हमने पत्र लिखा है, 20 बार हम लोगों ने प्रयास किया है वार्ता करने के लिए। निश्चित अभी उनका कोई भी समय निर्धारित नहीं हो पाया है। तमाम साथी हमारे जब हम कुछ लिखते हैं तो उस पर कमेंट करते हैं सीधे मुख्यमंत्री जी से मिलिए। वो कोई गांव प्रधान तो है नहीं कि उनके कालर पकड़ के खींच ले, वो नहीं सवेरे वोट ना दे। वो मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे तो लोग उनसे मिलेंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, उनकी व्यवस्था एक अलग व्यवस्था है। जब वो चाहेंगे तो आप उनसे मिलेंगे। इसके संबंध में ऐसा नहीं है कि वो किसी कार्यक्रम में गए और आप पन्ना लेकर पकड़ा दिए तो उस पर कोई कार्रवाई होगी। कार्रवाई तब होगी जब वो आपको सुनेंगे, आप उनको सुनेंगे, वो आपके व्यवस्था को महसूस करेंगे। फिलहाल
एक सुखद सूचना मान लीजिए कि मिली है। अभी पीएमओ कार्यालय में हमने बनारस भेजा था चंदौली और बनारस के लोगों को। हमने कहा था पहले आप पीएमओ पे ज्ञापन देंगे, उसके बाद आप जाकर के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में देंगे। अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे, चंदौली वाले अपने को देंगे। तो हमारे साथी वहाँ गए थे। पीएमओ के लोगों का मानना है कि अब बस आप लोगों का भी समय ठीक है और दिसंबर से जनवरी तक आप लोगों के बारे में भी कुछ ना कुछ निर्णय हो जाएगा। ये अभी सूचना हमको भूपेंद्र जी ने वहाँ से फ़ोन किया और बात करके फिर बात कराया और बताया। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मंथन ये चल रहा है, हमारी संख्या कम नहीं है और आपके साथ जुड़ने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब मैं बताऊं, जब मैं अब बैठता था डिबेट पे तो अकेले बैठता था। अब उसी चैनल पे कम से कम 5-7 संविदा कर्मी के लोग बैठते हैं, 10 लोग बैठते हैं और अपनी बात कहते हैं। पहले लोग उस बात करने से कतराते थे, अब बात बेबाकी से लोग करने लगे हैं। तो धीरे धीरे आपकी संख्या बल को देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे। और सबसे बड़ी पीड़ा तो हमारी ये है, अगर हम सहायक अध्यापक ना हुए होते, हमारा मानदेय 20,000 हो गया होता, तो यहाँ लोग लड्डू बांटते हुए वो 10,000 से 12,000 करते। हमारे यहाँ तो 50,000 से और नीचे 52,700 से नीचे लोग 10,000 पे आए। इस बात की जिक्र तो कोई नेता करता नहीं। सारे लोग ये कहते हैं अरे हमने तो इतने से इतना कर दिया। अरे आपने इतने से इतना क्या कर दिया? आपने तो उतने से इतना कर दिया कि अब लोग जी नहीं पा। तो इसलिए उसके लिए आप सबको तैयार रहना है। हम सब जब सफल होंगे तो हमारे जो शहीद साथी हैं उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि जब हम संघर्ष करके और सफलता की तरफ बढ़ें। तो हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे लोगों को पूर्णतः न्याय निर्णय नहीं मिल जाएगा। तब तक के लिए हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे और संघर्ष हमारा चलता रहेगा। उसमें आप सबको सहयोग करना होगा। जो भी जब समय जो होता है उस हिसाब से हम लोग अपनी बात को आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरा दिन आपको कोई बात कहते रहें। हमारे तमाम साथी ऐसे थे कि जो लिखते रहे और लोग उसको देखते रहे और देख देख के मर गए। इलाहाबाद से हमारे एक साथी थे, नाम नहीं लूंगा, वो परमानेंट यही लिखते थे बस 4 दिन में हो जाएगा, 8 दिन में हो गया। अब आपका ये होने वाला है। जब हम लोगों का धरना चला तब लोगों ने कहा 1,24,000 का नया निर्णय आ गया, 1,24,000 अपने को अलग कर लिया कि हम धरने में जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। वो धरने से अलग हो गया। तो इस भ्रांति में मत रहिए। अभी कुछ लोग फिर कोर्ट गए थे, हमारे पास बहुत फोन आया कि इसमें आप पैरवी कर दीजिए। मैं आप सबको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि कोर्ट से कोई भी न्याय निर्णय अभी होने वाला नहीं है। और अगर होगा भी, अनौपचारिक आदेश हो गया है, सरकार ने रख लिया, उस पर कोई कमेंटमेंट नहीं किया। अभी उस पर बात भी किया गया था। अभी हम गए थे जब ये मानदेय वाला लफड़ा, ऐसा लोगों ने कह दिया कि जून का मानदेय नहीं मिलेगा क्योंकि स्कूल बंद था। अब हमको हमारे पास इतना फोन आता था कि दिन भर में 2-2, 300 लोग केवल एक बात पूछते थे, भैया जून वाला न मिली, भैया जून वाला क्या होगा। अब अगर हम मानदेय पर कुल लिख दें तो हमारे नीचे कमेंट आता है फेसबुक पर कि भैया मानदेय लड़ाई अब तो काहे लड़ा, जिसकी जितनी आवश्यकता है, जिसका विद्यालय बहाल नहीं हुआ है, जो अभी मूल विद्यालय वापस नहीं गया है, उसकी वो लड़ाई है। जो महिला शिक्षा में तो अपने ससुराल नहीं गई है, वो उनकी वो लड़ाई है। जो नीचे बैठा है उसकी वो लड़ाई है। जो टेट पास हो गया वो कहता भैया टेट वाले को आप बतिए नहीं करते, कम से कम हमें ही मास्टर बनवाए दो, उनकी वो वेदना है। जो नॉन टेट है वो कहता भैया हमका साथ नाटो को छोड़ न दो, उनके वो वेदना है। तो हमारे लिए तो सबकी वेदना है, इसलिए हमारा जो मांग पत्र है चुन के सबके लिए बनाया गया और हम सबके लिए लड़ रहे हैं, सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारा एक एक साथी जब हमारे साथ होगा तो हम लोग कामयाब होंगे। हमारे कुछ साथी अवशेष में रह गए थे, देखिए कितनी दूरियां हम लोगों के बीच में बढ़ती जा रही थी। इधर जाओ। तो ये जो समस्याएं हैं उसके निदान के लिए, उस समस्या के निष्पादन के लिए हम लोगों को निरंतर काम करना है और उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। आज पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा है और ये कार्यक्रम का जो संदेश है वो बहुत अच्छा है कि कम से कम शिक्षा मित्र जाग रहा है। शिक्षा मित्र अपने के लिए, जब हमने 12 जनवरी को कार्यक्रम लगाया था तो लोग कहते कि धरना मत करना शुक्ला जी, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। आपका धरना भी हुआ और लोग भीड़ रोकते रह गए और 50,000 से अधिक लोग एक आह्वान पे 12 जनवरी को भी जुटे। लाखों की संख्या में लोग 20 फरवरी को भी आए। ऐसा नहीं है कि जब हमारे लोग आपके बीच में जाएंगे, हमारे लोग लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बात बताएंगे, तभी लोग जागरूक होंगे और तभी लोग जाएंगे। और घर बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, ना हुआ था ना होगा। इसलिए संघर्ष को निरंतर जारी रखना है और इस संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। बस समय अब बहुत दूर नहीं है।
उनका भी समय है और हमारा भी समय है, उनको भी चाहिए और हमको भी चाहिए, और दोनों के चाही में कुछ ना कुछ तो तय हो ही जाएगा। लेकिन उसके लिए अब हमको रोड पे उतर पड़ना है, आगे बढ़ जाना है, हर महीने कुछ ना कुछ संघर्ष जारी रखना है, ताकि उनको लगे कि अभी ये लोग कुछ करेंगे और ये लोग जागरूक हैं, और इन लोगों को अगर इग्नोर किया गया तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। इसलिए आप सबको यहाँ बुलाया गया है। अवधेश जी ने कहा आज हम नहीं रहेंगे, आप ही आइएगा। हमने कहा हम तो यहाँ ऑलरेडी रहते हैं, कोई कार्यक्रम हो तो रहते हैं, आप रहिए, नहीं रहेंगे तब भी हम आ जाएंगे और रहेंगे तब भी। लेकिन उन्होंने बहुत बहादुरी किया, वो लखनऊ थे, अपनी माता जी को दिखाने गए थे, और दवा हुई कि नहीं हुई वो लखनऊ से भाग के आ गए। ये है कार्यक्रम का सिस्टम। लेकिन कुछ साथी हमारे वहाँ घर पे बैठे होंगे, अभी यहाँ से आप हटेंगे नहीं तो इससे फोन शुरू हो जाएगा। कहा भवा आज यहाँ कुछ होना तो है नहीं, आज यहाँ हम अपनी बात को कहने के लिए आए हैं। जो कहने का एक तरीका है, उस तरीके के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन अगर उनको उनकी सोच है कि आज कुछ हो ही जाएगा। शुक्ला जी आए रहा कहा कहीं भैया, अब शुक्ला जी कौन फरमान लाए, कौन शासनादेश जारी किया दे रहे हैं। शुक्ला जी वही बात जो आपको कहना वही वहाँ पहुँचाना है। वो बात हम आज जिले से कह रहे हैं, कल यही बात हम लखनऊ से बोलेंगे, कल हम यही बात अलीगढ़ से बोलेंगे, परसों में यही बात सोनभद्र से बोलेंगे, नरसों यही बात हम इलाहाबाद से बोलेंगे। जो हमको यहाँ कहना है वही बात हमको वहाँ कहना है। हमको तो किसी तरह शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान चाहिए। सिटी मजिस्ट्रेट साहब उपलब्ध है भैया? आ रहे हैं। हमारे कहा नहीं है प्रशासनिक अधिकारी, अरे कोई आई जाए। आज तो रामे खेती है, क्या करेंगे, ये पनोई लेख है, कौन यहाँ दिक्कत ही उन्हें। तो ये तमाम समस्याएं हैं और इस पे आप लोगों को सहयोग करके साथ चलना है। अब वही है, हेलो हाँ, कुछ कहूँ ना कहूँ कुछ तो सोचा करो, और सह सको दर्द उतना खरोचा करो, और व्याधि को क्या पता चीर के पीर को, दम निकल जाए तब पंख नोचा करो। सरकार की वो स्थिति बन गई है कि दम निकले पंख नोचे तैयार नहीं, पहले में सब नोचे डाल। किसी का हाथ कट रहा है, किसी का पैर कट रहा है, कोई टूट रहा है, किसी का परिवार बिखर रहा है, लेकिन अभी लोग चेत नहीं रहे। चेतेंगे, हर व्यवस्था का अंत होता है, और जहाँ सुख है वहीं दुख है, जब दुख है तो सुख है, अच्छाई है बुराई है। हमने तो आप लोगों ने कहा कि जब से शुक्ला जी आए कुछ भा नहीं, तो शुक्ला जी कौन लेके आए रहा शासनादेश जारी करे। शुक्ला जी के आने के बाद वो स्थिति आ गई कि 19 के बाद 19 और 20 लोग घर से नहीं निकले, और लोग अपने परिवार में नहीं मिल पाए। 21 से 22 में लोग किसी तरह संभले, और जब संघर्ष देश में शुरू हुआ तो आप सबको संघर्ष भी करना है और आपको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करना है। इसलिए दोनों बातों को सोचकर हमें कार्यक्रम की योजना रचना बनाना है और कार्यक्रम को संपादित कराना है। और होगा जब 2001-2 से लेकर के शुक्ला जी तो परमानेंट लड़ाई में रहे, और जैसे आज आगे हैं तैसे अब पहले आगे रहे। पहले संरक्षक लिखा रहा, अब अध्यक्ष लिखा है। तब भी मैं वही काम करता था अध्यक्षीय पद का, अब आज भी कर रहा हूँ। जो कहा गया वह धरना लाग, उन्होंने अपने मन से धरना लाग, जहाँ कहा गया वहाँ कभी मेरी बात का, चाहे गाजी जी रहे हों चाहे रमेश जी रहे हों, पूरे प्रदेश कमेटी की जब बैठक होती थी तो जो निर्णय हम सबका होता था वो निर्णय सर्वमान्य होता था, और उसी निर्णय पर हम लोग काम करते थे। और वही निर्णय था, और वो सरकार जो थी वो वही, जिस सरकार ने आपको अध्यापक बनाया था उसमें शुक्ला जी का 0 योगदान था क्या? नहीं भाई, शुक्ला जी का तो पूरा योगदान। 1000 नियुक्ति पत्र इसी जिले में कितने देर में बटा? आधे घंटे में। और 1000 लोग मास्टर बन गए। और इसी कार्यालय में रात को 8 बजे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय उपाध्याय जी ने कहा, हमने कहा सर कल 19 मई है और ज्वाइनिंग नहीं होगी, तो उन्होंने कहा शिव कुमार शुक्ला जी आप समझदार हैं, 4 मोहर बनवा लाइए, एक एसडीआई आपको रिलीव करेगा और एक एसडीआई आपको ज्वाइन कराएगा। एक आधे घंटे में 1000 लोगों को अध्यापक बनाया गया। तो वहां में से हमें लोगों का वापस मिले केवल कितना देने? राजकुमार का संख्या रही तार वापस आए कितने लोग? 7 लोग। और 7 लोग का है ज्वाइनिंग में त्रुटि हो गई। और जब 1000 लोग चले गए और पदाधिकारी बचे थे तो बीएसए फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि शुक्ला जी 1000 नियुक्ति दिहन प्राइवेट स्कूल में दे, तब जनता हो का हुआ, लेकिन शिक्षा मित्र घूम के 1 किलो मिठाई नहीं दे। तो हम शिव मूरत पारे कहे साहब हम तो बैठा हैं,
तो हम लोगों ने मंगाया, हम लोग कर ही रहे थे, तब तक पता चला कि 7 लोग वापस आए गए। तब इतना बड़ा बड़ा डिब्बा मिठाई का हनुमानगढ़ी का और ऐसे बहाई दिन जुड़ते वो लेके रोवा है, कहा हम कौन मेरे ज्वाइन करब। तो इसलिए अपने स्वार्थ के साथ साथ आप सबका जब स्वार्थ देखेंगे तो हमारा काम चलेगा। इसीलिए शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शिव कुमार शुक्ला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। शिव कुमार शुक्ला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। पाड़े जी अवधेश मणि संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अवधेश मणि संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर ये हमारी दो ज्ञापन जाने हैं, एक माननीय प्रधानमंत्री जी को जाना है, एक माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है। आप लोग ज्ञापन सुन भी लीजिए। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों की समस्याओं के संबंध में, बाकी गाथा से कोई मतलब नहीं। समस्या जो हमारी है कि नियमावली में संशोधन करके शिक्षा मित्रों का समायोजन बहाल किया जाए। दूसरी मांग है कि टीटी सीटेड उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किया जाए। जब तक शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है तब तक महंगाई को देखते हुए वेतन के समकक्ष 12 महीने का मानदेय वेतन के समकक्ष दिया जाए। महिला शिक्षा मित्रों को उनके पति के निवास स्थान पर व जो मूल विद्यालय से अद्यतन अब तक वापस नहीं हुए उनको उनके मूल विद्यालय में वापस किया जाए। हमारी आपकी समस्या कम है, लेकिन अभी लोग 105 किलोमीटर जा करके शिक्षण कार्य कर रहे हैं। उनका जो 10,000 मिलता है वो पेट्रोल भर का नहीं होता। उनकी वेदना ये है, इसलिए इसको भी शामिल किया गया है। और ये हमारे यहाँ जो मृतक आश्रित साथी हैं उनके लिए भी बात रखी गई है, इसलिए इन समस्याओं को लेकर के ये ज्ञापन दिया जा रहा है। 6 बिंदु था, इसमें 5 है। ये सर माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से और माननीय प्रधानमंत्री जी को जाना। जी ये आज अपना दोनों ज्ञापन बराबर ठीक से। चलिए आप सब लोग आए यहाँ, इसके लिए धन्यवाद। और इसी तरह आप खुद जागिए और आप माधुरी जी अपने लोगों को और जगाइए। हाँ, सही है। निवेदन कुछ बातें अवधेश जी कहेंगे आप लोगों को। जैसे सितंबर में कार्यक्रम लगा है, लगेगा, प्रस्तावित है। हम क्या जिले के शिक्षा मित्र ये चाहते हैं कि अभी भी अगस्त हमारा समय है, अगस्त में एक बार ज्ञापन में है भैया हमारे मंत्री जी से और विजय किरण आनंद जी से, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इनसे एक बार और काफी प्रयास किया जाए, चाहे जैसे अगर हमारी बात निकल जाए बिल्कुल तो ठीक है। उसके बाद कार्यक्रम मैंने पहले सरकार आंदोलन से हमारी भी 4 दिन पहले बात हुई है। उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री के यहाँ जो पत्रावली पड़ी है उस पर हम चर्चा करेंगे, अगर चर्चा हो जाती है तो हम आपको अवगत कराएंगे। अगस्त में हम लोग मीटिंग करने के बाद इसी पर चर्चा करेंगे कि माननीय मंत्री जी का बड़ा कार्यक्रम हो, वो हमारे बीच में आए। अगर वो कार्यक्रम नहीं दे पा रहे हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, तब फिर हम लोगों को आगे के लिए विचार करके और अगली रणनीति तैयार करना है। उस रणनीति में भी रैली के माध्यम से, डेरा डालो घेरा डालो के माध्यम से, इसमें हमारा कोई आंदोलन नहीं होगा, लेकिन हमारी बात कहने का जो तरीका है वो उसी तरफ जाएगा। और उसके बाद हम वहाँ रुकेंगे, फिर मंडलवार चलेगा कि प्रदेशवार चलेगा कि जिलावार चलेगा, उसको एक हम लंबा चलाएंगे और फिर उस पर हम न्याय निर्णय लेंगे। फिर हम उससे काम कराने का प्रयास करेंगे। बाकी जो सबका सुझाव है, अभी तमाम लोगों का आज भी फोन आया, तो उस पर हमारा यही है कि सबसे पहले तो हम वार्ता के माध्यम से ही चलेंगे। लेकिन ये उम्मीद है कि दिसंबर से जनवरी तक कुछ ना कुछ शिक्षा मित्रों का और अन्य साथियों का भी अच्छा होगा, ये संकेत है। धन्यवाद आप सभी।